आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। आप लोग क्रम से इसको देखिए। आज हमारी बिंदु रहेगी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। इससे पहले हम जानें कि हमारा मेन टारगेट रहेगा किस चीज़ के लिए ये बैच चल रही है, उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा टारगेट रहेगा यूपी नेकपाल की रिक्रूटमेंट हुई, एसएससी जीडी का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, यूपी एसआई का हुआ, मिस यूपी SSSC के थ्रू जितनी भी नौकरियां होती हैं वो सब का टारगेट बैच है ये। आप लोग इसको खूब अच्छे से देखिए, इसको हल्के में ना लीजिए। इससे पहले जो हमारे चैनल में नए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के चारों वीडियो को क्रमवार ज़रूर देखिए, और जो नए हैं वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इसको शेयर कीजिए। चलते हैं। आज एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, कह रहा है 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए। अगर देखा जाए भैया, एक सवाल बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए तो बटन कितनी है, 20 बटन है। इसी को बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 1 रुपये में बेच रहे हैं। और हानि कितने की हो रही है, लॉस 4% हो रही है। आप देखें बेटा, अगर हमको विक्रय मूल्य मालूम है और हानि प्रतिशत मालूम है तो इससे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर हमने फार्मूला लिखाया है, विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान लॉस, 100 माइनस लॉस 96 हो जाएगा। 100 में से 4 घटा देंगे 96 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/24 रुपया। कहने का मतलब एक बटन को वो कितने में खरीदा था, 5/24 रुपये में। मीन्स ये एक बटन का क्रय मूल्य है। एक बटन को कितने रुपये में खरीदा था, 25/24 रुपये में। अब देखें बेटा, हमको 20% का फिर मुनाफा कमाना है। अब इसे कितने में बेचा जाए, मीन्स एक बटन का विक्रय मूल्य अगर निकालना हुआ तो क्रय मूल्य हमारे पास है। क्रय मूल्य कितना है, 25/24 गुणे, आप देखें 20% का लाभ कमाना है तो 120/100। इसको हल कर दे भैया, 12 दूनी 24। आप इसको हल करें, 5 × 5 = 25, 5 दूनिया 10, कितना आ गया, 5/4 रुपया आ गया। मीन्स ये एक बटन का विक्रय मूल्य आया। एक बटन का विक्रय मूल्य कितना आया, आप देखें, एक बटन का विक्रय मूल्य कितना आया भैया, 5/4 रुपया आ गया। अब कह रहा है 1 रुपये में कितने बटन बेचे। आप देखें, मीन्स एक बटन अगर 5/4 रुपया में बेच रहा है तो 20 बटन को कितने में बेचेगा। 20 बटन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 20 बटन का विक्रय मूल्य यहाँ से देखा जाए, अगर वो एक बटन को 5/4 रुपया में बेच रहा है तो 20 बटन को कितने में बेचेगा। 20 बटन का मीन्स 1 रुपया में बेचेगा क्या भैया, 20 बटन को। 20 बटन हमारे पास थे, 20 गुणे, यहाँ देखेंगे ये 1 बटन का आया था 5/4, इधर जाके पलट जाएगा 4/5 हो जाएगा। 5 चौका 20, 4 चौका 16। मीन्स 1 रुपया में कितना बटन बेचा भैया, 16 बटन अगर बेचेगा तो हमको 20% का लाभ प्राप्त होगा। एक बार फिर से देखें, अगर एक बटन को अगर वो 5/4 रुपया में एक बटन बेच रहा है, फिर से देख लें थोड़ा, एक बटन बेच रहा है, 20 बटन कितने में बेचेगा, वो भी 1 रुपये में पूछ रहा है। 1 रुपये में कितना बटन, ये 5/4 रुपया है, कि 5/4 इसको 1 रुपया बनाएंगे तो यहाँ पे 20 बटन थी भैया, 20 गुणे ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 4 चौका 16। कहने का मतलब अगर वो 1 रुपया में 16 बटन बेचेगा तो उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है बेटा ये बात समझ में आई होगी।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे देखा जाए। नोट कर लो इसको सब। देखिए भैया, एक क्वेश्चन बोर्ड पे और लिखा गया है, कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 5% की हानि होती, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप मान लेंगे, माना मेज का क्रय मूल्य x रुपया है। मान लीजिए उस मेज का क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है। मेज को 5% हानि पर बेचता, यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। आप देखिए भैया, कितने रुपया, 80 रुपया अधिक में होता है। यदि हानि से 5% लाभ कमाता तो उसको 80 रुपये अधिक में बेचना पड़ता। अगर 5% हानि से 5% लाभ कमाना होता तो उसको 80 रुपये अधिक में बेचना होगा। मीन्स अगर देखें, अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि मेज को 5% हानि पर बेच रहे हैं। क्रय मूल्य हमारे पास बेच रहा है भैया विक्रय मूल्य, और यहाँ से अगर हम 5% लाभ पर बेचा जाए तो यहाँ से भी हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए भैया, पहले वो 5% का लाभ कमाना चाहता है तो क्रय मूल्य हमने x मान रखा है, तो 105% हो गया, 105% हो जाएगा। 5% लाभ कमाने के लिए तो 100 में 5 जोड़ दिए। और कह रहा है उसको 5% की हानि हो रही है, 95%, मीन्स 100 में से 5% घटा देंगे। आपको मैंने बताया है उसको 80 रुपये अधिक मिलते, कब, जब वो 5% लाभ ज़्यादा कमाता, 5% हानि से 5% लाभ कमाता, 80 रुपये अधिक पाता, तो मैं दोनों को 80 रुपये के अधिक के बराबर दिखा दिए। आप देखिए इसको हल करें, 195% में से अगर 95% घटा देंगे, 105% में से अगर 95% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10% हो जाएगा। 10x% बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आप x का वैल्यू निकालें भैया, तो आप बड़े आराम से करेंगे। देखें, इसका प्रतिशत गायब करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 10/100 इक्वल टू 80। 0 से 0 कट गया, तो यहाँ देखें 10 यहाँ भाग के रूप में इधर गुणा हो जाएगा। 80 में 10 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 800 रुपया आ गया। मीन्स उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपया आ गया। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखा जाए कैसे होता है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन लिखा गया है भैया कि अब अगली नई बिंदु रहेगी त्रुटि या धोखा। आप समझे भैया, त्रुटि या धोखा क्या होता है। कोई दुकानदार है, वो अपने सामान को ग्राहक से खरीदते समय भी धोखा करता है और अपने सामान को ग्राहक को बेचते समय भी धोखा करता है। धोखा क्या करता है कि अगर वो ग्राहक से सामान खरीद रहा है तो ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन अगर वही सामान ग्राहक को वह दुकानदार बेच रहा है तो कम बेच रहा है। जैसे आप देखें भैया, एक बेईमान दुकानदार अपने स्वयं सामान खरीदते समय x% का धोखा करता है और अपने सामान को बेचते समय y% का धोखा करता है। मीन्स धोखे पे धोखा कर रहा है दुकानदार। एक बार सामान खरीदते समय धोखा कर रहा है और दूसरी बार सामान को बेचते समय धोखा कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर वो धोखा कर रहा है तो उसको लाभ ही होना है। मीन्स दुकानदार कभी हानि पर सामान बेच ही नहीं सकता। मीन्स अगर धोखे पे धोखा कर रहा है तो दुकानदार को लाभ होगा, हानि के बारे में सोचना नहीं है। आप देखें परसेंटेज में एक ट्रिक मैंने पढ़ाई थी। आप देखें दो बार धोखा कर रहा है क्रमागत रूप में। आप देखें इसके लिए x + y + xy/100% इसी पे लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपकी ट्रिक हुई, ये हमारी ट्रिक हुई। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखा जाए। आप देखें कोई दुकानदार है, अपने सामान को खरीदते समय धोखा कर रहा है, फिर वही सामान ग्राहक को बेचते समय भी धोखा कर रहा है, तो पूरे लेन देन में विक्रेता को, दुकानदार को हमेशा लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारा फार्मूला है, इसको नोट कर ले आप लोग। अब देखा जाए क्वेश्चन में कैसे आता है उसके बारे में देखा जाए। अब देखिए भैया,
क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है कि एक बेईमान दुकानदार स्वयं सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है और अपने सामान को बेचते समय 20% का धोखा करता है, तो लाभ प्रतिशत कितने का होगा। हमने आपको अभी बताया है ट्रिक क्या होती है। 10x प्लस वाई, वाई की x की वैल्यू 10, y की वैल्यू कितनी है 20, धन x मीन्स 10 गुणे 20/100। इसको हल कर लेंगे भैया, तो आप इसको जोड़ेंगे 10 और 20 30 और 30 2 32। कहने का मतलब दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो बड़े आराम से हमारा उत्तर आएगा कि 32% का लाभ प्राप्त हुआ। आप इसको जान लें, जब दुकानदार अपने सामान को बेचते समय और सामान को खरीदते समय दोनों बार धोखा करेगा, तो उसके लिए ट्रिक मैंने लिखाई है x प्लस वाई प्लस XY/100। और मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बारे में देखिए, आप लोग नोट करिए इसको। अब देखिए भैया, अगली बिंदु क्या होती है उसके बारे में जाना जाए। कभी कभी इस पे सवाल आता है, मीन्स हमको लाभ और हानि तो दुकानदार कमाता है, लेकिन कभी कभी ये अभी क्वेश्चन हमने बताया कि वो एक बार खरीदते समय धोखा करता है, फिर बेचते समय लाभ कमा रहा है। कभी कभी दुकानदार इस तरीके से भी रुपया कमाएगा कि वो गलत बाट का प्रयोग करके आपसे मुनाफा कमाएगा। मीन्स अगर वो उसके पास रियल में जो बाट इस्तेमाल करनी होती है उससे कम ग्राम के बाट का प्रयोग करता है और आपसे तब से भी रुपये ज़्यादा कमा लेता है। तो उससे पहले जाने भैया, लाभ प्रतिशत या त्रुटि प्रतिशत निकालेंगे कैसे भैया। कभी कभी ये बोलेगा लाभ प्रतिशत बताइए, कभी कभी त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि प्रतिशत बराबर क्या निकलेगा भैया, कैसे निकलेगा, मिस त्रुटि अपान गलत माप गुणे 100%। ये लाभ प्रतिशत या त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला होता है त्रुटि अपान गलत माप गुणे 100। अब यहाँ से देखें त्रुटि कैसे निकलेगी, आप इन फार्मूलों को अच्छे से जान लें। त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, सही माप में से गलत माप को अगर घटा देंगे हमारा त्रुटि मालूम हो जाएगी। कभी कभी हमको गलत माप ज्ञात करना होता है। गलत माप बराबर क्या हो जाएगा भैया, गलत माप बराबर यहीं से निकल के आएगा, सही माप में से त्रुटि को घटा देंगे, सही माप में से त्रुटि को घटा देंगे और ये हमारा गलत माप का मान निकल के चला आएगा। ये सब फार्मूले बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही काम के हैं। आप लोग इन सारे फार्मूले को अच्छे से नोट कर लें और आप लोग जानते रहें। अब इससे कैसे लाभ कमाएगा दुकानदार, उसके बारे में देखा जाए। आप देखें भैया, त्रुटि कैसे निकलेगी, सही माप में से त्रुटि कैसे निकलेगी, सही माप में से गलत माप को घटा देंगे, त्रुटि आ जाएगी। गलत माप कैसे पता लगेगा, गलत बाट का कैसे प्रयोग मालूम होगा, तो सही माप में से अगर हम त्रुटि को घटा देंगे तो गलत माप का प्रयोग मालूम हो जाएगा। तो आप इसको देखें भैया, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमको त्रुटि को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। बिना त्रुटि से हम लाभ या त्रुटि प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे। अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताएं तो आपको बातें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। देखिए, इसको नोट करिए आप लोग। देखिए, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन करता क्या है, वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। जैसे आप लोग मार्केट वगैरह में जाते हैं तो कुछ दुकानदार कहता है भैया हमारी सब्ज़ी ले लो, हम जितने में खरीद के लाए हैं उतने में दे देंगे। पता लगता है वो क्या होता है, तौल में आपको कम कर देता है। वही चोरी करता है, तब भी दुकानदार को प्रॉफिट प्राप्त होता है। वो चिल्ला चिल्ला के बेचता है कि हमारे जितने में खरीद ले, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। जितने में भैया लाए हैं खरीद उतने में दे देंगे, आपको ले जाइए। लेकिन उसमें कमियां क्या रहती हैं, हो सकता है उसमें बाट में पता लगा कुछ चोरी कर लेता है, मिट्टी वाले पत्थर पे रख के तौल देता है, तो वो आपसे चोरी कर लेता है, वो प्रॉफिट कमा लेता है। वही क्वेश्चन है, आप इसको देखा जाए। आप देखें 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। सबसे पहले हम त्रुटि निकालें।
त्रुटि बराबर क्या हो जाए, कैसे पता लगेगा, सही माप में से गलत माप को घटा देंगे। आप देखें भैया सही माप क्या था, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, आप जानते रहें 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होता है, 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होता है। इन सबको जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दिया। आप देखें चोरी कितने कर रहा है भैया, त्रुटि 50 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। आप देखें त्रुटि कितने कर रहा है, 50 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, मिस त्रुटि अपान प्रयोग बाट, त्रुटि कितने की है 50 बटे प्रयोग बाट कितने का है भैया, प्रयोग बाट या गलत बाट कितने का है 950 गुणे 100 कर देंगे। आप काट दीजिए, 5 1 5 19, ये 100 बटा 19 आ गया, 100 बटा 19 आ गया। मिस इससे 5 सही 5 बटा 19% क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको फार्मूला पता है, हमने लिखाया है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, त्रुटि अपान गलत बाट, अभी मैंने जस्ट लिखाया, गलत बाट गुणे 100 से मैंने हल कर दिया इसको। आप लोग उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। 1-2 क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक क्वेश्चन एकदम वैसे है कि एक बेईमान दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है, 2 किलोग्राम बाट के स्थान पर 1800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसको लाभ कितने का होगा। मिस आप सबसे पहले त्रुटि निकालें, त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, सही माप में से गलत माप को घटा देंगे, तो त्रुटि कितने की आ गई, 200 ग्राम की। आप देखिए भैया त्रुटि कितने का आ गई, 200 ग्राम। त्रुटि कैसे निकालेंगे, सही माप में से गलत माप को घटा देंगे, 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। तो आप देखिए इससे हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा त्रुटि अपान प्रयोग बाट कितने का है भैया, ये देखें, या गलत बाट कितने का है, 1800 ग्राम गुणे 100। आप इसको हल कर लें, इसको काटे भैया, 2 1 के 2, 2 9 18, 11 सही 1/9% का क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। इसको हल कर ले भैया, आप देखिए 100/9 हो गया, 100/9 को 1 सही 1/9, 11 सही 1/9% लिख सकते हैं। तो ये हमारा लाभ प्राप्त हुआ। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है इस टाइप से, उसको भी देख लिया जाए, कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में और देख लिया जाए। नोट कर लो भैया, इसको नोट करो। देखिए एकदम उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है, वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ अर्जित करता है। गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ अर्जित करता है, तो बताइए वह दुकानदार 2 किलोग्राम बाट के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन खूब पूछेगा, तो आप जानिए कैसे होगा भैया। मिस अब की बार हमको जो गलत बाट का प्रयोग कर रहा है उसका पता नहीं है, हमको कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है वही हमसे पूछ रहा है। मिस मानेंगे हम, माना गलत बाट जो है भैया वो x ग्राम का बाट है, x ग्राम के बाट है। अब इससे अगर हम त्रुटि निकालें, त्रुटि बराबर हो जाएगा सही माप माइनस गलत बाट, सही बाट माइनस गलत बाट। मिस 2000 ग्राम है, उसमें से प्रयोग गलत बाट कितना है, x ग्राम का, ये हमारा त्रुटि आ गया। अगर यहाँ से देखा जाए, अगर हम लाभ प्रतिशत निकालें, यही देखें, अगर हम लाभ प्रतिशत निकालें तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, त्रुटि अपान गलत बाट गुणे 100 कर लेंगे यहाँ से। आप देखें भैया त्रुटि कितने की है, आप ध्यान से देखें, त्रुटि कितने के, लाभ प्रतिशत देखें 25% का लाभ अर्जित हो रहा है। ये सवाल एकदम चेंज है। मिस लाभ की जगह कितना लिखेंगे भैया, 25%। आप ध्यान से देखें, त्रुटि कितनी हो गई, 2000 माइनस x अपान प्रयोग बाट कितना है, x ग्राम का गुणे 100 कर देंगे।
आप देखें यहीं से इसको सॉल्व कर देंगे। 25 एक्के 25, 25 चौका 100। आप बड़े आराम से कर लीजिए भैया। ये भी प्रतिशत के साथ है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 चौका 100। आप इसको हल करें भैया। यक्स का गुणा यहाँ पे 1 बचा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। यक्स बराबर 4 का गुणा 2000 में कराएंगे तो ये 8000 हो जाएगा, माइनस 4x हो गया। 4 का गुणा x में कराएंगे 4x, इसको 75 कर लेंगे। 4x में x जुड़ जाएगा, 5x बराबर कितना आ गया, 8000 आ गया। आप काट दीजिए, कितना आ गया भैया, 1600 ग्राम। आप बड़े आराम से करेंगे तो वह दुकानदार 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम के स्थान पर 1600 ग्राम के बाट का प्रयोग करेगा, तो उस दुकानदार को 25% का लाभ अर्जित होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लें। मान लीजिए गलत बाट कितने का है, x ग्राम के बाट है। अगर त्रुटि निकाला जाएगा, त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, सही माप में से गलत माप को घटा देंगे। गलत बाट कितना है, x ग्राम का, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला सबको मालूम है, त्रुटि अपान गलत बाट गुणे 100। तो लाभ प्रतिशत हमको 25% का है, त्रुटि हमको मालूम है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए तो यहाँ से पूरा हल करते हुए x बराबर 1600 ग्राम आ गया, जो कि हमारा उत्तर होगा। अब ये तो दुकानदार आपको वस्तु खरीदते समय धोखा करके प्रॉफिट और लॉस कमाता है। उम्मीद है ये सब बेटा बातें समझ में आई होगी। इसको नोट वगैरह कर लें। अगर ये सब बातें आपके समझ में आ रही हैं तो आपको वही काम करना है, इत्र मित्र के बीच में शेयर करिए। जो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, गांव के कोने कोने तक पहुंचाइए। और जो बच्चे इच्छुक हैं पढ़ने वाले, उन सब तक इसको ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उनको अच्छे से अच्छा मैटर मिल सके। और आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।